तालिबात को निजी तालीमी इदारों में तालिबात को हरासा करने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। हरासानी के वाकयात के खिलाफ दरखास्त इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में निपटा दी। दौरान समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिस खातून ने निजी कॉलेज के मामले में बच्ची की वालिदा होने का दावा किया वो गिरफ्तार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून पर अमल करना चाहिए। अगर यही काम पहले कर लिया जाता तो मुल्क में इतनी अफरा तफरी न फैलती। इदारा मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकता तो उसे बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बैंक 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी पर बरहम, कहा वाजिबुल अदा तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी से पूछा, 30 अफराद का काम है तो 480 मुलाजमीन भर्ती क्यों किए गए। अदालत ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 6 साल से तनख्वाहें न मिलने के केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुल्क भर में बच्चों के अगवा के खिलाफ खुद नोटिस केस। कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अतवाल का नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क़वानीन तो मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ की। CTD की बन्नू और चारसदा में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। CPO के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान हलाक 2 दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल अरमान खान पर हमले में मुलविस थे। चारसदा में हलाक मतलूब दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और टारगेट किलिंग के मुकदमात में मुलविस था। तोरखम सरहद पर कशीदगी के बायस तिजारती गुजरगाह पश्चिम से रोज भी बंद। पाकिस्तानी जिरगे को सरहद खोलने से मुतालिक अफगान हुकाम के हतमी फैसले का इंतजार। पाकिस्तानी जिरगा सरबराह का कहना है अफगानिस्तान से इजाजत मिलते ही तोरखम तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयां तशवीशनाक हैं। हुकूमत को इस मुतालिक इक़दाम करने की जरूरत है। अफगानिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में जमात इस्लामी किरदार अदा करने को तैयार है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि एक तहरीक बॉयकॉट है जिसका काम ही बॉयकॉट करना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात में आज का दिन बहुत अहम है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI जब ऑपोजिशन में थे तब भी कहते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने दहशतगर्दों को लाकर बसाया। मुल्क की सलामती के अहम मामले पर तहरीक इंसाफ कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। PTI चाहती है कि मुल्क में अमन कायम चाहती नहीं कि मुल्क में अमन कायम हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को संजीदगी से एक होना होगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। पंजाब में भी पानी की किल्लत है। जो पानी उन्हें चाहिए वो मुयस्सर नहीं है। ये कौन से पंजाब का पानी निकालेंगे और कहां ले जाएंगे। बलूचिस्तान काबीना ने खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर ज़ख़ीरा शुदा गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने की इजाजत दे दी। महकमा तालीम में मेरिट पर भर्ती का अमल निपटाने की हिदायत। तमाम भर्तियां इब्तदाई तौर पर 18 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी। राजनपुर के 80 साला मुकामी शायर अदीब मियां मुजफ्फरुद्दीन ने दूसरी शादी कर ली। शादी में उनके पोता पोती और नवासे भी शरीक हुए। मुजफ्फरुद्दीन की बीवी 5 साल कबल इंतकाल कर गई थी। उनकी दूसरी बीवी नासरा उन्हीं के दफ्तर में मुलाजमत करती हैं। मुजफ्फरुद्दीन के 6 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे की उम्र 58 साल है।
मुलाकातें बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध कैमरा कराची के बाग इब्न कासिम अहमद। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाग इब्न कासिम में मेयर कराची मुर्तजा वहाब के साथ पैदल का मैच खेला। बिलावल भुट्टो का बिन कासिम पार्क में बनाए गए खेलों की सरगर्मियों पर खुशी का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि वो पंजाब के तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी विमेन हैरेसमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के वक्त से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियन की बहाली पर यकीन रखती है मगर तालीमी इदारों में मनफी प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे जिसमें तिजारत के फरोग, शराकतदारी और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक्तिसादी ताउन को फरोग और सरमाकारी के मौके बढ़ाना है। मुगल शहनशाह और औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर हंगामे फूटने के बाद भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर के कुछ हिस्सों में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। गुज़िश्ता रोज नागपुर में औरंगजेब का मकबरा गिराने के लिए मुजाहरे किए गए जिससे शहर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 15 पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला का शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म। इसराइल ने गाजा जंगबंदी एक तरफा तौर पर खत्म कर दी। सदर ट्रंप से मशावरत के बाद गाजा पर वहशियाना बमबारी दोबारा शुरू कर दी। इसराइली हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गाजा के वज़ीर आज़म सामुद 3 वज़रा हमास और इस्लामी जिहाद अरकान शोहदा में शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म का यरगमालियों की रिहाई तक हमले जारी रखने का ऐलान। फलस्तीनियों को इलाके खाली करने का कह दिया। हमास का कहना है कि मुआहदा तोड़कर इसराइली यरगमालियों की जानें खतरे में डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत दीगर ममालिक की शदीद मजम्मत। गाजा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीकी इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद ब्राउन यूनिवर्सिटी के लेबनानी असिस्टेंट प्रोफेसर को अमरीका से डिपोर्ट कर दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है प्रोफेसर राशा ने हिजबुल्लाह की हिमायत और हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शिरकत का इतराफ किया। उनके फोन से हिजबुल्लाह रहनुमाओं की तस्वीर भी मिली। राशा अपने खानदान से मिलने लेबनान गई थी। वापसी पर जुमेरात को बोस्टन के हवाई अड्डे पर उन्हें हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने फोन की तलाशी ली और अमरीका में दाखिले से रोक दिया। विफाकी जज ने अदालती कार्रवाई तक खातून प्रोफेसर की मुल्क बदरी रोकने का हुक्म दिया जिसे कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नजरअंदाज कर दिया। यूनिवर्सिटी हुकाम ने अपने गैर मुल्की अमले और तलबा को अमरीका से बाहर सफर करने से खबरदार किया है। अमरीका की सफ़े अव्वल की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बैन अल-अक़वामी तलबा को अमरीका में दाखिले पर मुमकिन पाबंदी के हवाले से खबरदार कर दिया। हदफ बनाए गए ममालिक के तलबा को अमरीका वापस आने या अगर वो अमरीका में ही मौजूद हैं तो उन्हें मुल्क छोड़ने से गुरेज करने की हिदायत दे दी। वाज़ेह नहीं कि ये ईमेल लॉ स्कूल के तमाम तलबा को भेजी गई या नहीं। येल यूनिवर्सिटी ने अभी तक इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया वसी तर सफरी पाबंदियों पर गौर कर रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि ऐसे तलबा जिन्होंने कॉलेजों में हमास की हिमायत की और यहूदियों को हिरासा किया या तोड़फोड़ की उनके वीजे खत्म करने पर गौर किया जाएगा। जबकि वीजा रखने वाले ऐसे गैर मुल्कियों का अमरीका में दाखिला भी रोका जा सकता है जो इन बातों में मुलव्विस हों। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में 2 मुसलमान लड़कों पर नामालूम अफराद का हमला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नौजवानों पर चलती गाड़ी से फायरिंग की गई। जख्मी नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम बरादरी का पुलिस के रवैये पर इजहार तशवीश। कहा पुलिस वाक़े को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़े के तौर पर नहीं देख रही।
पेंटागन ने कहा है कि यमन में मकासद के हुसूल तक मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। यमन पर इब्तिदाई फ़िज़ाई हमलों में 30 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। अहदाफ में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के तरबियती मराकज़ और सीनियर ड्रोन माहिरीन शामिल हैं। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ये कहकर अमरीकी हमले रोक सकते हैं कि वो हमले नहीं करेंगे। यमन पर फ़ज़ाई हमले नामतना ही हैं, ना ही उसका मकसद रिजीम चेंज है। अमरीका के यमन पर फ़ज़ाई हमलों के बाद हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के जवाबी हमलों में इन हमलों पर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी। कहा कि मजीद हमलों या रद्द अमल का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह की तरफ से किसी भी हमले को ईरान की तरफ से किया गया हमला समझा जाएगा। नताइज ईरान को भुगतना होंगे।